नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएसई मेंटोर पर। और आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 7 की साइंस और चैप्टर नंबर कौन सा है 8। तो भाई इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 8। नाम क्या है चैप्टर का? मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। क्या नाम है? मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम टाइम और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी। आ जाओ, स्टार्टिंग से लगाते हैं भाई इसको। हाँ, यस। तो भाई मेजरमेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो शुरू ही हो रहा है मेजरमेंट ऑफ टाइम से। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं टाइम क्या होता है। व्हाट इज टाइम? इधर एक घड़ी दिखाई दे रही है आपको। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज टाइम, इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है बताओ, देख के बताओ कितना टाइम हो रहा है। 8 बज रहे हैं पूरे, ठीक है। अब टाइम क्या होता है? टाइम टेल अस हाउ लॉन्ग एन इवेंट टेक और व्हेन इट हैपन। टाइम कुछ नहीं है भाई, टाइम एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी इवेंट, यानी कि कोई भी काम, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्टिविटी कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। यही है टाइम। टाइम हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ शुरू कब हुई और ख़त्म कब हुई। जैसे मैं ये क्लास ले रही हूँ आपकी, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 8। तो इस चैप्टर 8 को पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। ये क्या है? टाइम है। क्योंकि हमें बताएगा कि ये जो इवेंट है ये शुरू कब हुआ और कितना लंबा गया और कब जाकर ख़त्म हुआ। अब अगर मैं बात करूं यूनिट्स ऑफ टाइम की, तो बेटा जो टाइम है उसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो आप आंसर क्या दोगे? सेकंड। अब इसके बाद मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगी, वो ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। ये चीज़ें याद रखनी है, आगे काम आएगी। अगर मैं बात करूँ 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 60 मिनट्स। अब मैं बात करूं कि 1 डे में आवर्स कितने होते हैं, तो 24 आवर्स। ठीक है, यानी 24 घंटों का एक दिन बनता है, 60 मिनट का 1 घंटा बनता है और 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है। और जो हमारा टाइम है इसकी एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। ठीक है, ये 3-4 बातें याद रखनी है। आगे चलो। एंशियंट मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। अब बेटा ये जो सुंदर सी घड़ी आपने देखी, ये जो घड़ी देख रहे हो आप, पुराने टाइम में तो ये होती ही नहीं थी, इसका तो बाद में इन्वेंशन हुआ होगा। तो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में लोग टाइम कैसे देखते थे? बिफोर क्लॉक वर इन्वेंटेड, घड़ी के इन्वेंशन से पहले पीपल क्या यूज करते थे? नंबर वन सन डायल। सन डायल का मतलब होता है सूरज की परछाई को देखकर दिन के समय का पता लगा लेना कि अभी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है या फिर सुबह हो रही है। देखो, वॉस यूजिंग द शेडो ऑफ द सन। सन डायल में क्या होता है? हम सन की शेडो यूज करते हैं और देखते हैं कि सन की शेडो कब कहाँ पड़ रही है। अगर आपको ये सन क्लॉक देखना है तो आप दिल्ली के कुतुब मीनार चले जाओ बेटा, वहाँ पे एक सन क्लॉक है जहाँ आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो सन की शेडो है उससे हमें टाइम का पता लगता है कि अब शाम हो रही है, अब सुबह हो रही है। ठीक है, इट यूज्ड टू मेजर टाइम ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। पर बेटा ये जो सनडाइल है वो सिर्फ और सिर्फ दिन के समय हमें टाइम बता सकता है, रात में नहीं। क्यों? क्योंकि रात में तो सन ही नहीं होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते थे वो है वाटर क्लॉक। अब वाटर क्लॉक में क्या था? हमने मेज़र कर लिया था कि वाटर ड्रिप्स एट अ कांस्टेंट रेट, लेवल शोज टाइम। कि मान लो एक पतीला है जिसमें से एक एक बूंद पानी की टपक रही है और हमने मेज़र कर लिया है कि पूरा पतीला 1 घंटे में एक एक बूंद करके खाली हो जाएगा। तो अब हमें टाइम पता चल जाएगा। कैसे? मान लो पतीला आधा खाली हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आधा घंटा हो गया। जब पतीला पूरा खाली हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटा हो गया है। इट मीन्स कि पुराने टाइम में इस तरीके के वाटर क्लॉक भी हुआ करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आवर ग्लास या फिर सेंड क्लॉक, आपने देखा भी होगा। एक सेंड क्लॉक होती है कुछ इस टाइप की, जिसमें ऊपर रेत भरी होती है और धीरे धीरे जो रेत है वो नीचे की तरफ गिरती है। रेत कहाँ गिरती है? नीचे की तरफ। तो सैंड फ्लो फ्रॉम अपर टू लोअर चैम्बर
और इसमें हम टाइम को मेज़र कर लेते हैं। ये जो सेंड क्लॉक है वो आज भी मिलता है, ये 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक का आपको मिल सकता है, जिसमें मेजरिंग करके सेंड को डाला जाता है कि भाई 15 मिनट में पूरी सेंड नीचे आ जाएगी, या अगर आधी सेंड आ गई तो 15 मिनट से आधा टाइम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कैंडल क्लॉक हुआ करती थी, जिसमें हम एक कैंडल को मान लेते थे कि ये जो पूरी कैंडल है वो कितने देर में जलकर ख़त्म हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हम एक बार नाप लेते थे और फिर बार बार उसको यूज़ करते थे। देखो, कैंडल बर्न्स एट अ फिक्स रेट, मास शोज टाइम। हम फिक्स रेट पर देखते थे कि कैंडल जल रही है, हम मार्क कर लेते हैं कि इतने टाइम में ये कैंडल पूरी जल जाएगी। अगर आधी जली है तो हम समझ जाएंगे कि आधा टाइम जो है वो हुआ है। आगे अब हम बात करेंगे क्लॉक्स एंड मॉडर्न टाइम मेजरिंग डिवाइस। अब आज के टाइम पे, अभी तक तो हमने पुराने टाइम की बात करी कि पुराने टाइम में लोग जो है ना वो टाइम मेजर कैसे करते थे। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में कौन सी ऐसी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनसे हम टाइम मेज़र करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर की ही हैं, कोई भी चीज़ हम फालतू नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान दो। ना कम ना ज़्यादा, जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके चैप्टर में, हम यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम में सबसे पहले हमने मैकेनिकल क्लॉक्स देखी हैं, जो इन्वेंटेड मैनी सेंचुरीज अगो, जो कि बहुत टाइम पहले बनी थी, और वर्क्स यूजिंग गियर, जिसमें गियर्स का यूज़ किया जाता था, और गियर जो है वो चलती थी और उससे पता चलता था कि भाई कितना टाइम हुआ है। तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल क्लॉक। फिर आया पेंडुलम क्लॉक। अब पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, मान लो एक क्लॉक है, ठीक है, और नीचे उससे क्या लगा होता था, पेंडुलम। और ये पेंडुलम जो है ना वो घूमता है, ऑसिलेशन वाला मोशन करता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जरूर आएगा पेपर में कि ये जो पेंडुलम क्लॉक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था। इसका इन्वेंशन किया था क्रिस्टियान ह्यूगेंस ने। किसने? क्रिस्टियान ह्यूगेंस ने, याद रखना। ये क्या करता है, वर्ड यूजिंग द रेगुलर मोशन ऑफ द पेंडुलम। ये घड़ी जो है पेंडुलम के मोशन के थ्रू जो है हमें टाइम बताती थी। आज भी अगर आपको पेंडुलम वाली घड़ी चाहिए तो मार्केट में अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे क्वार्ट्ज क्लॉक की, मोस्ट कॉमन टुडे, मोर एक्यूरेट। क्वार्ट्ज क्लॉक जो नॉर्मल आपके घरों में जो क्लॉक्स होती है उसकी बात हो रही है, ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही एक्यूरेट है, सही टाइम बताती है। भाई पुराने टाइम के जितने भी मेथड थे, वो सन डायल, वो सेंड वाला क्लॉक, वो इतना एक्यूरेट नहीं होते जितना ये होते हैं। फिर एक नया आ चुका है एटॉमिक क्लॉक, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, और ये सिर्फ साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ होता है। आपको ये लैब्स वगैरह में मिल जाएंगे एटॉमिक क्लॉक, नॉर्मल घरों में इनका इस्तेमाल नहीं होता, और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं, ठीक है। तो हमने मॉडर्न टाइम के सारे क्लॉक्स देख लिए, पुराने ज़माने के भी देख लिए। अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ पेंडुलम, जो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, ऑसिलेटरी मोशन ये करता है। इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये छठी क्लास में आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। अ सिंपल पेंडुलम हैज़, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं समझ लो। इसमें होता है एक बॉब, जो कि मेटल की बॉल होती है, यानी ये जो बॉल है इसे हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग यानी कि ये वाली रस्सी हो गई जिसमें ये बंधा हुआ है। एक फिक्स सपोर्ट होता है, मतलब ये अपनी जगह पे यहाँ पे जुड़ा रहेगा, ये स्ट्रिंग हो गई, इसकी मैं लिख देती हूँ, पेपर में कई बार आपको ये बनाने के लिए दे देगा। फिर आएगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ये है, ये जो मोशन हो रहा है ना यही है ऑसिलेशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऑसिलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आधे पे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब हुआ इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम कितना लगा वो। फिर टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये डिपेंड करता है कि पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी होगी उसके स्ट्रिंग पर। जितनी लंबी ये वाली स्ट्रिंग होगी उतना ही नीचे तक हमारा पेंडुलम जाएगा। अगर लॉन्गर स्ट्रिंग है, अगर ये लंबा है स्ट्रिंग, तो ग्रेटर टाइम पीरियड, तो ऑसिलेशन करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ से जो चीज़ याद करनी है वो है ये फॉर्मूला। अगर आपसे पूछ ले कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे, तो बड़ा आसान है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लगा और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार ये आया और गया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे चल रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका मोशन। मैंने मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ा दिया, आधा चैप्टर हो गया। आधा चैप्टर आपका मोशन के बारे में है। किसके बारे में है? ये मोशन। तो मोशन देख लेते हैं क्या होता है भाई। देखो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ कि जो मोशन क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स चेंज पोजीशन विद टाइम। तो हम कहेंगे कोई भी चीज़ जो समय के साथ चेंज करती है अपने मोशन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोशन। कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, अभी यहाँ पर है, अब ये यहाँ आ गया, यहाँ आने में इसे 1 सेकंड तो लगा होगा, वो टाइम हो गया, और इसने अपनी पोजीशन चेंज करी ना, यहाँ से यहाँ आया ना, तो इट मीन्स ये मोशन हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और थोड़ा बहुत समय भी लगाता है। एग्जाम्पल के लिए मूविंग कार, स्विमिंग पेंडुलम, रोटेटिंग फैन ब्लेड्स। कोई भी चीज़, आप कार चला रहे हो, कार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, प्लस टाइम भी बढ़ रहा है। भाई टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, बढ़ता ही है। इट मीन कि वहाँ पर मोशन है। सेम जब पेंडुलम इधर से उधर घूमता है तो पोजीशन चेंज करता है, साथ में टाइम भी लगाता है पोजीशन चेंज करने में, इट मीन वहाँ पर भी मोशन है। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, विद टाइम। ठीक, अब ये मोशन कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आता है? रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है? इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी चीज़ सीधी दिशा में जा रही है, मान लो एक कार है, देखो मुझे कार बनाने नहीं आ रही, जो भी है, मान लो ये कार है, ये सीधे जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये रेक्टिलाइनर मोशन है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आपका होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अराउंड अ फिक्स पाथ, किस एक ही फिक्स पाथ पे जो चीज़ें हैं वो घूम रही होती हैं, सर्कल बना रही होती है। एग्जाम्पल के लिए हैंड ऑफ क्लॉक, जैसे आप घड़ी देखोगे तो उसमें जो घड़ी की सुई होती है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, सर्कल बनाती हैं। तो इसीलिए क्या हो गया? ये सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो सर्कुलर मोशन होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन पर घूम रही है, मतलब घूम क्या रही है, जा रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। थर्ड आता है आपका पीरियोडिक मोशन, जिसमें रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल, जैसे कि पेंडुलम, जिसमें कोई भी चीज़ इक्वल इंटरवल के बाद वापस आती है फिर जाती है, जैसा कि पेंडुलम में हो रहा था। पेंडुलम जा रही थी फिर एक स्थान से वापस आ रही थी, तो ये वाला एग्जाम्पल इसका हो गया पेंडुलम का। तीनों टाइप के मोशन समझ आ गए बच्चे? तीनों टाइप के मोशन मैंने समझा दिया। रेक्टिलिनियर जब स्ट्रेट लाइन पर जाए, सर्कुलर जब सर्कल में घूमे, और पीरियोडिक जब 1/4 या फिर कह सकते हो कि इक्वल इंटरवल पर रिपीट होती रहे, तो वो होता है आपका क्या? पीरियोडिक मोशन। तीनों के एग्जाम्पल याद रख लेना। स्ट्रेट लाइन वाले में ट्रेन मान लो एक पटरी पे जा रही है तो सीधे जा रही है, रेक्टिलिनियर हुआ। अब यहाँ पे जो घड़ी की सुई है वो सर्कल घूमती रहती है तो वो सर्कुलर हुआ। पेंडुलम जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस आता रहता है, तो ये पीरियोडिक हुआ। अब हम बात करेंगे स्पीड ई। तो स्पीड क्या? भाई किसी भी चीज़ में अगर मोशन आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है, चाहे वो धीरे हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो। अगर धीरे हो रहा है तो स्पीड कम होती है, तेज़ हो रहा है तो स्पीड ज़्यादा होती है। तो भाई स्पीड मेजर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। तो स्पीड वो चीज़ है जो मेज़र करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट था। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? याद कर लो, जीवन भर याद करो, जीवन भर के लिए। 7th 8th 9th 10th हर जगह काम आएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड पता चल जाएगी। अब यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए, मतलब अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो जो टाइम है आपका वो आवर में होना चाहिए। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये भी देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है बेटा जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में तय किया जाए। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई कार बिना स्पीड बदले चल रही है तो वो कैसे जाएगी? देखो एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से देखना। मान लो एक कार है, ये है 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, और इसे मान लो 5 किलोमीटर। तो एक कार है जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली 1 आवर में। ठीक है, फिर अगले 1 आवर में कहाँ चली? 2 किलोमीटर, फिर अगले 1 आवर में चली
3 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो कार है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है। इसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, टाइम और डिस्टेंस इक्वली जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल टाइम, टाइम तो उतना ही रहेगा। फिर से देख लो, सेम 1 किलोमीटर इसको मान लो, इसको 2 किलोमीटर मान लो, इसको 3 किलोमीटर मान लो, इसको 4 किलोमीटर मान लो। और अब मैं बोलूँ कि हमारी जो कार है वो टाइम तो उतना ही ले रही है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कर रही है। जैसे कार इन ए ट्रैफिक, अगर कोई कार ट्रैफिक में फंस गई तो क्या उसकी स्पीड बेटा कांस्टेंट रहेगी? नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है, कभी रुक रुक के चलेगी, कभी तेज चलेगी, ऐसा होगा। तो क्या इक्वल डिस्टेंस कवर होगा? नहीं। कई बार क्या होगा ना कि हमारी कार 1 किलोमीटर 2 घंटे में चलेगी, कभी अगला 1 किलोमीटर वो 3 घंटे में चलेगी। इसका मतलब कुछ भी कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा जो कि यूनिफॉर्म मोशन में था। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें क्या है, कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जैसी स्पीड है, और यहाँ पर कार जो है वो ट्रैफिक में है, स्पीड बार बार चेंज हो रही है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। मैंने शुरू में ही बताया था कि टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होता है? सेकंड होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एस लिखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या होता है? इस पेंडुलम का जब ये यहाँ गया तो यही होता है वन ऑसिलेशन, यानी कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का कंप्लीट जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या? ऑसिलेशन। फिर नेम एनी टू एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइस। पुराने टाइम में कौन सी घड़ियाँ इस्तेमाल होती थी? कोई 2 एग्जाम्पल दो। आप कुछ भी बोल सकते हो, सन डायल, वाटर क्लॉक, इसके अलावा सैंड क्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज स्पीड। अब स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, इसे हम कहते हैं स्पीड। स्पीड अब फॉर्मूला भी बता दो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चे, आ जाओ। फिर एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टाइम यूजिंग शैडो। बेटा सन के शैडो को यूज करके जो डिवाइस यूज करते थे हम उसे क्या बोलते थे? सन डायल। क्या बोलते थे? सन डायल, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, डिफाइन पीरियोडिक मोशन विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देकर बताना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया भी था, मोशन दैट रिपीट एट अ रेगुलर टाइम। एक ऐसा मोशन जो रेगुलर टाइम के बाद रिपीट होता है, पेंडुलम वाला, इसे ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या होगा? मोशन ऑफ ए पेंडुलम। इसके अलावा जब आप भागते हो तो जो आपके हाथ हैं ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ हैंड ड्यूरिंग रनिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, गिवन एग्जाम्पल। अभी अभी पढ़ाया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दो। तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट रोड। सीधी रोड पर एक गाड़ी है या कार है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड ऑन। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना ज़्यादा होगा ऑसिलेशन का, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी स्ट्रिंग पे, कि वो कितनी लंबी स्ट्रिंग पर है। इट डिपेंड ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द पेंडुलम। तो जो हमारा पेंडुलम है भाई, इसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई कितनी है, इससे फर्क पड़ेगा कि वो कितना टाइम लेगा एक ऑसिलेशन को पूरा करने में। चलो एक और क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कराया आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा के लिए याद रखो इसको। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एंशिएंट पीपल मेजर टाइम बिफोर क्लॉक। कि पुराने टाइम में लोग जब घड़ी नहीं होती थी, घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो टाइम को मेजर कैसे करते थे। देखो, एंशिएंट पीपल यूज्ड नेचुरल इवेंट एंड सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टाइम।
पुराने ज़माने में लोग नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे, सिंपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे और टाइम का पता लगाते थे, जिसमें सबसे पहले क्या है, सनडाइल यूज्ड फॉर सन शैडो, जो कि सन शैडो यूज़ करते थे। दूसरा है वाटर क्लॉक, जिसमें वाटर का टाइम फ्लो मेजर कर लिया जाता था कि एक एक बूंद कितनी देर में टपक रही है। तीसरा है सैंड क्लॉक, जो मैंने आपको करके भी दिखाया था, यहाँ पे बना के भी दिखाया था, ये होते हैं सैंड क्लॉक्स। फिर चौथे नंबर पे क्या है, कैंडल क्लॉक्स, जिसमें हम देखते हैं कि कैंडल कितनी देर में बर्न कर रही है। ठीक है, तो ये चारों डिवाइस, ये चार तरीके हैं, टेक्निक हैं, जो एंशिएंट टाइम में लोग टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश है। भाई देखो कितना आसान है कुछ मुश्किल? टाइम मैंने समझा दिया आपको, मोशन समझा दिया, 3 तरह के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर, ओसिलेटरी यानी पीरियोडिक और सर्कुलेशन वाली। फिर हमने देखा क्या क्या देखा, मोशन 2 टाइप का भी था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि पुराने टाइम में लोग कैसे टाइम देखते थे, वो 4 तरीके भी मैंने बता दिए हैं। तो है कोई मुश्किल ये वाला चैप्टर? है ना आसान? चलो, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, अपनी सीबीएसई का नया सिलेबस कवर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए, जब तक के लिए बाय बाय।